कक्षा 7 पार्ट 4 हिमालय। गुरुकुलम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 हिमालय। घमंडी लाल अग्रवाल जो है इसके कवि हैं, कविता लिखी है। कौन है? घमंडी लाल अग्रवाल। तो पढ़ते हैं आगे। कितनी सदियां बीत चुकी हैं, एक जगह पर खड़ा हिमालय, रखवाली का वचन निभाए, कर्तव्यों की कथा सुनाए, अविचल और अनुग्रह करने मुस्कानों के कोस लुटाए, भारत माता के मस्तक पर लगे मुकुट साज। जड़ा हिमालय कितनी सदियां बीत चुकी हैं, एक जगह पर खड़ा हिमालय। कितनी अच्छी कविता है। ये सदियां मतलब होता है 100 साल होते हैं ना, उसमें एक सदी होती है। ठीक है, तो ऐसी कई सदियां, कई 100 साल बीत गए हैं, लेकिन हिमालय एक ही जगह पर खड़ा हुआ है। और वचन मतलब होता है प्रतिज्ञा, है ना। और कर्तव्य मीन्स होता है दायित्व, जो हमारे दायित्व होते हैं, है ना। देखिए आगे पढ़ते हैं हम। दुश्मन का मुख काला करता, जन जन की पीड़ा को हरता, गंगा की धारा को लाए, पर हित में ही जीता रहता, दूसरों के हित में ही जीता रहता। गर्व हमें है पिता सरीखा, पिता के जैसा गर्व हमें है, ले मुकाबला अड़ा हिमालय, यानी पिता के समान मुकाबला लिए अड़ा हुआ है। कितनी सदियां बीत चुकी है, एक जगह पर खड़ा हिमालय। कितनी सदियां बीत चुकी है, एक जगह पर खड़ा हिमालय। जड़ी बूटियां मिले यहाँ पर, दृश्य यहाँ के सुंदर सुकर, उत्तर दिशा देश की कायम, खुश हो इसे देखकर अंबर। सतरंगी सपनों की आभा, उम्मीदों का घड़ा हिमालय। कितनी सदियां बीत चुकी हैं, एक जगह पर खड़ा है हिमालय। हमको रक्षा इसकी करनी, कहती है यह हमसे जननी, यह पहचान संस्कृति की है, इसमें शान निहित है अपनी, नई सदी की देख कर इसमें लाज शर्म से गड़ा हिमालय। कितनी सदियां बीत चुकी हैं, एक जगह पर खड़ा है हिमालय। तो ये हिमालय की बहुत अच्छी कविता है। चलिए अब देखते हैं हम अनुभव विस्तार। सही जोड़ी बनाइए। सतरंगी, सतरंगी क्या होता है? सतरंगी सपने है, सतरंगी सपने। उसके बाद नई सदी, क्या आएगा? नई सदी। उत्तर, उत्तर का आ जाएगा आपका दिशा, उत्तर दिशा। जड़ी बूटी। अब दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये शब्द दिए, इनमें से एक चुनना और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रखवाली का वचन निभाए, खालिस्तान की कथा सुनाए। किसकी कथा सुनाता है? रखवाली का वचन निभाता है, वीरों की कथा सुनाए, है ना। दुश्मन का मुख काला करता, कैसे करता? काला। दुश्मन का मुख काला करता, जन जन की पीड़ा को हरता। अब आगे, जड़ी बूटियां मिले यहाँ पर, दृश्य यहाँ के सुंदर सुंदर, क्या है? दृश्य यहाँ के सुंदर सुंदर, यह पहचान संस्कृति की है, इसमें निहित है शान अपनी, इसमें खालिस्तान निहित है अपनी। क्या निहित है? शान। गर्व हमें है पिता सरीखा, है ना। गर्व हमें है पिता सरीखा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक वाक्य में लिखिए। भारत माता के मस्तक पर
हिमालय किस तरह शोभित हो रहा है? तो इसका उत्तर रहेगा भारत माँ के मस्तक पर हिमालय मुकुट सा शोभित हो रहा है। ठीक है। अब इस कविता के आधार पर हिमालय किसका मुंह काला करता है? तो कविता के आधार पर हिमालय दुश्मन का मुंह काला करता है। किसका मुंह काला करता है? दुश्मन का मुंह काला करता है। हिमालय पर कौन कौन सी औषधियां मिलती हैं? हिमालय पर औषधियों के रूप में जड़ी बूटियां मिलती हैं। क्या मिलती हैं? जड़ी बूटियां। हमारे देश की उत्तर दिशा की रखवाली कौन करता है? तो साफ बात है, हम वही पढ़ रहे हैं कि हमारे देश की उत्तर दिशा की रखवाली हिमालय करता है। अब हिमालय परोपकार का कौन सा कार्य कर रहा है? कौन सा कार्य कर रहा है परोपकार का? तो उत्तर रहेगा हिमालय सैकड़ों वर्ष से भारत की रक्षा कर रहा है। यदि हिमालय नहीं होता तो चीन अपने देश में कब्जा कर लेता। आपको पता ही है, चीन हाथ लगा के बैठा रहता है दूसरे देशों की जमीन को हथियाने के लिए। इसलिए हिमालय हमारी हमेशा से रक्षा कर रहा है। हिमालय पार करना किसी के बस की बात नहीं है, उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि उस पर बर्फ जमी रहती है हमेशा। माइनस में भी रहता वहाँ का तापमान लगभग -50 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो ऐसी जगह पर कौन युद्ध करेगा और कौन जाना चाहेगा? इसलिए हमारे देश की रक्षा होती है हिमालय से। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखिए। हिमालय हमारी सुरक्षा किस प्रकार करता है? हो गया है ना? नहीं हुआ। हिमालय हमारी सुरक्षा किस प्रकार करता है? तो हिमालय हमारे दुश्मन राज्यों को आने से रोकता है। दुश्मनों ने सैकड़ों वर्षों से कई चेष्टाएं की, परंतु हिमालय ने उन्हें हर बार चुनौती दी। दूसरी ओर उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं को भारत में आने से रोकता है। जो उत्तर दिशा से बर्फीली हवाएं आती हैं उनको भारत में आने से रोकता है। इस प्रकार हमारे देश की रक्षा हिमालय करता है। हिमालय को उम्मीदों का गढ़ा क्यों कहा गया है? तो हिमालय को उम्मीदों का गढ़ा इसलिए कहा गया है क्योंकि वह स्वयं में कई रहस्यों को समेटे है। इसमें अतुलनीय दृश्यों तो है ही, साथ ही यह हमारे लिए जीवनदाता के रूप में है। अब गा हिमालय के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं? तो साफ है कि बेशक हिमालय हमारी रक्षा करता है, किंतु हमें भी चाहिए कि इसकी तन मन से सेवा करें। इसके उस पार जो दुश्मन है उनसे इसकी रक्षा करें, ताकि इसके सौंदर्य और प्रकृति को कायम रख सकें, है ना? नहीं तो वो हिमालय को मिटा दें और तो हमारी रक्षा नहीं हो पाएगी। हिमालय को पिता के समान क्यों कहा गया? तो जिस तरह पिता अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है तथा उनके पालन पोषण में कोई कसर नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हिमालय भी हमारे पिता तुल्य है, जो अपने सैकड़ों बच्चों की पानी एवं संपदा प्रदान करता है। कई नदियां निकलती हैं हिमालय से जो हमारे देश में पानी उपलब्ध कराती हैं। तो नई सदी के कौन से करिश्मे देखकर हिमालय को शर्म आ रही है? तो आधुनिक समय में हम अपने सबसे बड़े रक्षक हिमालय का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। दुश्मन इसकी छवि को लगातार आघात पहुंचा रहे हैं। हम धीरे धीरे हिमालय का एहसान भूलते जा रहे हैं, इसलिए हिमालय को शर्म आ रही है। अब देखते हैं भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध उच्चारण कीजिए। कर्तव्य, मस्तक, संस्कृति, करिश्मा, अंबर। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। यह सब गलत लिखे हूँ, आपको बुक में से देख के सही लिखना है, बिल्कुल शुद्ध लिखना है। आ उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। तो डिग का हो जाएगा अडिग, मिट का हो जाएगा अमिट, टल का हो जाएगा अटल, सीमा का हो जाएगा असीम, सीम का असीम, लिखित का अलिखित। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए।
तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से आए हैं और ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम संस्कृत से आए हुए हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो हम शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। सपना, सपना का क्या हो जाएगा? स्वप्न। सदी का शताब्दी। ये तद्भव शब्द है ना, इनका तत्सम बता रहे हैं। लाज का शर्म, काला का श्याम, पिता का पितृ। ठीक है, अब हम कोष्टक में दिए गए शब्दों में निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। इनके हमको पर्यायवाची शब्द लिखना है, इनसे छांट कर। ठीक है, हाँ, गंगा का आ जाएगा आपका भागीरथी और जानवी। जानवी, हाँ, भागीरथी और जानवी। पर्वत का आ जाएगा आपका पर्वत का गिरी और पहाड़, है ना, पर्वत का। अंबर का आ जाएगा आकाश और नभ, हाँ। और अब मस्तक का आ जाएगा, मस्तक का दो बचे हैं, शीश और माथा, मस्तक का हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुंह काला करना, इसका वाक्य यदि हम बनाएंगे तो एक वाक्य मैं बता देता हूँ। दुश्मनों ने आतंकवादी भेजकर मुंह काला किया, है ना। दुश्मनों ने आतंकवादी भेजकर मुंह काला किया। उम्मीदों का घड़ा, सदियों से विद्यमान हिमालय हमारी उम्मीदों का घड़ा। लाज से गढ़ना, पिता तुल्य हिमालय के लिए हमने कुछ नहीं किया है, हमें लाज से गड़ जाना चाहिए। हिमालय कविता की तर्ज पर ही अपने विद्यालय, गांव, माँ आदि पर 8 पंक्तियों की तुकबंदी कीजिए। भारत के प्रमुख पर्वतों एवं नदियों की सूची बनाइए। अपने आसपास के पेड़ पौधों के लिए नाम लिखिए जो औषधि का काम कर में आते हैं। ठीक है, मैं आपको नाम लिखना है। यह आप फेयर कॉपी में नहीं करना, इसी बुक में कर लेना है। इतने को आपको फेयर कॉपी में नहीं करना है। ठीक है।